मालिक बहुत ज्यादा नशे में था। वह बहुत खुश था और उसने अपनी पत्नी मीना और अपने कर्मचारी डेविड से उसके लिए डांस करने को कहा। दोनों नाचने लगे और मालिक मुस्कुराते हुए उन्हें देखता रहा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी डांस के दौरान दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। आखिर में तो उन्होंने एक दूसरे को गले भी लगा लिया। मालिक की लापरवाही ने उन्हें चोरी छिपे मिलने का मौका दे दिया। एक रात मालिक फिर नशे में घर लौटा। वह पूरी तरह बेहोश जैसा था। दोनों उसे कमरे तक ले गए, बिस्तर पर सुला दिया और फिर बाहर आ गए। अब उनके छिपे हुए जज्बात बाहर आ गए। मालिक अगले कमरे में था, लेकिन दोनों वहीं हॉल में एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। वे दिखावा करने में इतने माहिर थे कि मालिक को कभी उन पर शक नहीं हुआ। मालिक डेविड पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। डेविड कम बोलने वाला इंसान था, इसीलिए कोई उसके मन की बात नहीं समझ पाता था। सबके सामने वह और मीना अजनबियों की तरह रहते, लेकिन मौका मिलते ही चोरी छिपे मिलते थे। एक दिन मालिक ने मीना को बुला लिया, इसीलिए दोनों को अलग होना पड़ा। डेविड को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस शाम वह घर नहीं गया और रात में मीना से मिलने आ गया। मीना खिड़की के पास खड़ी थी। डेविड ने पेड़ पर हल्की सी दस्तक देकर इशारा किया, लेकिन वह आवाज मालिक ने भी सुन ली। मीना ने तुरंत कहा कि बाहर पेड़ की टहनी हिल रही है। मालिक को थोड़ा शक हुआ, लेकिन डेविड समय रहते छिप गया और बात वहीं खत्म हो गई। उस दिन तो वे बच गए, लेकिन हमेशा ऐसे छिपकर जीना मुश्किल था। इसलिए दोनों ने एक भयानक योजना बनाई। मीना पहले मालिक को खूब शराब पिलाएगी, फिर डेविड उसे पूरी तरह बेहोश करके कार में बैठाएगा और कहीं छोड़ देगा, ताकि सबको लगे कि यह सिर्फ एक हादसा था। कुछ दिनों बाद मीना ने समुद्र किनारे घूमने चलने का सुझाव दिया। उसने पहले से अच्छा खाना और ढेर सारी शराब तैयार कर रखी थी। मालिक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मान गया। पूरे रास्ते वह चुप रहा। समुद्र किनारे पहुंचकर उसने सच बता दिया। वह बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे अपनी मौत का डर नहीं था, बस अपनी पत्नी मीना की चिंता थी। यह सुनकर मीना शर्म से भर गई। उसे एहसास हुआ कि मालिक उससे सच में बहुत प्यार करता है। उसने उसी पल पूरी योजना छोड़ने का फैसला कर लिया। कार का दरवाजा देखने का बहाना बनाकर वह डेविड के पास गई, जो जंगल में छिपा था, और उससे सब कुछ रोक देने को कहा। उस दिन मालिक ने अपनी पत्नी से आखिरी बातें कहीं और पुराने झगड़ों के लिए माफी भी मांगी। मीना अपराध बोध से टूट चुकी थी, लेकिन उसकी खामोशी ने मालिक को शक में डाल दिया। वह जंगल की ओर गया, जहां उसे जमीन पर एक लाइटर मिला। वह डेविड का था। अब मालिक सब समझ चुका था। उसने जोर से डेविड का नाम पुकारा और डेविड सामने आ गया। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी का धोखा देखकर उसका दिल टूट गया। फिर उसने अपनी पत्नी को डेविड की तरफ जाते हुए देखा। दोनों ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अचानक कार के नीचे गिरने और टकराने की जोरदार आवाज गूंजी। मीना मालिक का नाम पुकारते हुए समुद्र की तरफ भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शायद ये मालिक का आखिरी फैसला था, ताकि वे दोनों अपनी इस गद्दारी को पूरी जिंदगी कभी भूल न सकें। और इस मूवी का नाम है जेरिको।